मर्द और औरत की नमाज की अदायगी में शरीयत ने फ़र्क रखा है। सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि मर्द अपने हाथ तकबीर तहरीमा के लिए जब नमाज की नीयत बांधते हैं, अल्लाहु अकबर कहने के लिए कानों की लो तक ले जाते हैं अंगूठों को, लेकिन औरतों के लिए हुक्म है कि उन्होंने अपने कंधों तक उठाना, वो भी चादर के अंदर ही से। अब दूसरा स्टेप आता है हाथ बांधने का है। मर्दों ने नाफ के नीचे बांधने हैं, औरतों ने सीने के नीचे बांधने हैं। इसके बाद मरहला आता है रुकू का, कि रुकू करने के अंदर मर्दों को हुक्म ये है कि खूब झुकेंगे और घुटनों पर जोर देंगे, लेकिन औरतों के लिए हुक्म है ना तो झुकेंगी ज़्यादा और ना ही घुटनों पर जोर देंगी। इसके बाद सजदा करना है। सजदे की अदायगी में भी मर्द और औरत में फ़र्क रखा गया है। औरत को हुक्म है कि खूब सिमट कर सजदा अदा करे, और मर्द के लिए क्या हुक्म है कि जब वो सजदा अदा करे तो उसकी पिंडली ज़मीन को टच ना कर रही हो, इसी तरह उसकी रानें पेट से ना मिली हुई हों। इसी तरह ये हुक्म है कि कोनियाँ भी ज़मीन से भी जुदा हों और उसकी रानों पर भी ना लग रही हों। तो ये फ़र्क रखा गया है। इसी तरह अगर हम सजदे से आगे चलें तो बात आती है कादे की, यानी कि अत्तहियात में बैठने का तरीका क्या है। मर्द के लिए तो ये हुक्म है कि वो अपने एक पाँव को, यानी कि उल्टे पाँव को बिछाता है, उस पर बैठ जाता है और सीधे पाँव को खड़ा रखता है, जबकि औरत के लिए दोनों पाँव सीधी तरफ निकालना है और उस पर बैठ जाना है। तो ये कुछ फ़र्क हैं जो मर्द और औरत की नमाज में, और ये मेरी बताए हुए नहीं हैं बल्कि ये रसूलुल्लाह के बताए हुए हैं। सहाबी रसूल हैं, वो फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए वाइल, जब तुम नमाज पढ़ो तो नियत बांधते हुए तकबीर तहरीमा करते वक्त अपने हाथ कानों तक ले जाओ, और औरतों के लिए हुजूर ने फरमाया कि वो अपने हाथ सिर्फ कंधों तक उठाएंगी। इस तरह मुख्तलिफ नमाज के स्टेप की जो मैंने बताई हैं फ़र्क, वो इन्हीं अहदीस से साबित है। और भी हदीस मुबारक हैं, तशाहुद का फ़र्क है, कादे का फ़र्क है, इसी तरह रुकू और सजदे का फ़र्क भी हदीस के अंदर बयान किया गया है। तो इस मालूमात को औरतों के साथ शेयर कीजिए, इस्लामी बहनों के साथ शेयर कीजिए, अपने घर की जो छोटी बच्चियां हैं उन्हें ये वीडियो सेंड करें ताकि उनकी नमाज दुरुस्त हो सके।